बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.8 आज पार्ट 2 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 22 तक। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह करना है। सबसे पहले हमने एक्स और वाई को सेपरेट करना है, उसके बाद इंटीग्रल लेना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 2 है हमारे पास, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y² हो जाएगा, 2 dy/dx हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, dy/dx वाली वैल्यूज़ को एक तरफ करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ करना है। ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाली वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इन दोनों में dy/dx हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x+2 रह जाएगा, और इन दोनों में से y कॉमन ले लूँगा तो 1 - 2y रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, वाई वाली वैल्यूज एक तरफ और एक्स वाली वैल्यूज एक तरफ। ये वाई 1 - 2y यहाँ मल्टीप्लाई तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड, x+2 यहाँ मल्टीप्लाई तरह के डिवाइड हो जाएगा, और dx डिवाइड तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें, हमने x वाली वैल्यूज एक तरफ और y वाली वैल्यूज एक तरफ, लेकिन हमें y वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे और x वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पे चाहिए, इसलिए मैं इनको रीअरेंज करूँगा। y वाली वैल्यू मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दी और x वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पे ले ली। उसके बाद मैंने इंटीग्रल लेना है, लेकिन इंटीग्रल लेने से पहले, क्योंकि ये जो हमारे पास फंक्शन है y इंटू 1 - 2y, ये फैक्टर की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास किससे सॉल्व होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंसीडर करके सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसको सॉल्व करूँगा। तो इसको सिंपल लिखूँगा, a/y और b/1 - 2y लिख के मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा, सॉल्व करूँगा, a और b की वैल्यू फाइंड करूँगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो a की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। जब हम 1 - 2y को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1/2 आएगी। जब y की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ए और बी दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ए और बी दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो 1/y इंटू 1 - 2y, इसको हमने ब्रेक कर दिया। ए की वैल्यू 1 थी तो 1/y आ जाएगा, और बी की वैल्यू 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 - 2y आ गया। अब हम अगेन अपने जो जहाँ से हमने क्वेश्चन छोड़ा था, सेम वहीं पे हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, इंटीग्रल। तो टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी इंटीग्रल ले लेंगे और यहाँ पे भी इंटीग्रल ले लेंगे और यहाँ पे भी ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ दैट फंक्शन। ये वाला भी हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ दैट फंक्शन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 - 2y, 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। -2y का डेरिवेटिव -2 होता है, तो ऊपर -2 होना चाहिए, जबकि -2 नहीं है, तो माइनस लाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास लॉग ऑफ दैट फंक्शन हो जाएगा। अब हमने माइनस वाले को क्या कर देना है, डिवाइड में लिख देना है, और प्लस वाले को किस में लिख देना है, मल्टीप्लाई में लिख देना है। लॉग की प्रॉपर्टी, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ कर दिए, लॉग को लॉग से कैंसिल कर दिया, जो रह गया वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास सिंपल है, 1 + cos x tan y dy/ds = 0। तो सबसे पहले ये +1 होगा, जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर हमने x वाली वैल्यूज एक तरफ, ये cos x मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, dx डिवाइड इधर आके हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/cos x हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड x हो जाएगा। इस तरह हमारे पास x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू सेपरेट हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या लेंगे, इंटीग्रल लेंगे दोनों तरफ। tan y का इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, -log cos of y हो जाएगा, और log of x का हमारे पास इंटीग्रल क्या होता है, log of secant x प्लस tan x। और इस लॉग को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर -log c कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे हम, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस आ रहा है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम ये करते हैं, लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा cos y हमारे पास किस इक्वल आ जाएगा, c इंटू सेकेंड एक्स प्लस tan x। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास सम और डिफरेंस की फॉर्म है। तो सबसे पहले हमने इसको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए पहले सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ। फिर ये -x dy/ds यहाँ माइनस और इधर आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये +3 इधर आके हो जाएगा -3 हो जाएगा। दोनों में से dy/ds कॉमन ले लेंगे, x + 3x आ जाएगा। x + 3x को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब रीअरेंज करेंगे, हमें ये जो dy वाली वैल्यू इस तरफ चाहिए और दूसरी वैल्यू x वैल्यू उस तरफ चाहिए। अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास y वाली वैल्यूज एक तरफ हो जाएगी और x वाली वैल्यूज़ एक तरफ हो जाएगी। उसके बाद हमने सिंपल इंटीग्रल लेना है, इंटीग्रल लेंगे, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ दैट फंक्शन आ जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, लॉग ऑफ दैट फंक्शन आ जाएगा। लॉग को ख़त्म करने के लिए लॉग सी इंट्रोड्यूस कर देंगे। लॉग क्या करेगा, कोएफिशिएंट उठा के पावर में ले जाएगा, प्लस आ रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई में करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। मल्टीप्लाई में लिखने के बाद हमारे पास लॉग और लॉग की कटिंग हो जाएगी, सिंपल ये वाली इक्वेशन रह जाएगी, -3 इधर आके हो जाएगा, हमारे पास +3 हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ रही है। प्लस सेकंड एक्स उधर जाके हो जाएगा, माइनस सेकंड एक्स हो जाएगा, डी एक्स डिवाइड इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो एक्स वाली वैल्यूज एक तरफ और वाई वाली वैल्यूज एक तरफ सेपरेट हो गई है। उसके बाद हमने इंटीग्रल लेना है, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेंगे। tan वाई का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस लॉग कॉज ऑफ आई हो जाएगा, और सेकंड एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस tan एक्स। लॉग को ख़त्म करने के लिए माइनस लॉग सी कर देंगे, सेम एज इट इज़ माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस की माइनस से कैंसिलेशन हो जाएगी। प्लस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में लिखने के लिए लॉग एक दफ़ा लिख देंगे, फर्स्ट ऑफ लॉगरिथम, लॉग लॉग से कटिंग हो जाएगी, जो रह जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या सेम एज इट इज़, हमने एक्स वाली वैल्यूज़ को एक तरफ करना है और वाई वाली वैल्यूज़ को एक तरफ देना है। ये डी एक्स डिवाइड और इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो एक्स वाली वैल्यू सारी वैल्यूज एक तरफ और वाई वाली वैल्यूज एक तरफ रह जाएगी। यहाँ पर वाई के साथ कुछ नहीं रहेगा तो हम वाई लिख देंगे। अब सेपरेट हमने कर दिया, उसके बाद हमने क्या लेना है, इंटीग्रल लेना है। इसका इंटीग्रल अलग, इसका इंटीग्रल अलग ले लेंगे। वन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, क्योंकि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स होता है, और माइनस एक्स का दोबारा लेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। तो नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ दैट फंक्शन, और साथ में प्लस सी लिख देंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमने क्या करना है, सबसे पहले सेपरेट करना है। माइनस से एक्स इधर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा। वन प्लस वाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये डी एक्स डिवाइड और इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक्स वाली वैल्यू सेपरेट और वाई वाली वैल्यू सेपरेट हो गई हैं। इसके बाद दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ वाई होता है, और एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो इंटीग्रल ले लेंगे दोनों का। इंटीग्रल लेने के बाद हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की, तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने एक्स वाली एक तरफ वाई वाली एक तरफ सेपरेट करके इंटीग्रल लेगा, जो हमारे पास आंसर आएगा सी की फॉर्म में, उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे वो कहते हैं आल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इफ़ वाई इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन एक्स इक्वल टू 0। हमें एक्स और वाई की वैल्यू दे के हमने अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, यानी कि किसी खास कंडीशन के लिए हमने अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन सी की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी है। तो y की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1, और x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 0। इस इक्वेशन 1 में जहाँ पे y हमने 1 पुट करना है इक्वेशन 1 में, और जहाँ पे x हमने क्या पुट कर देना है 0। tan इनवर्स ऑफ 1 करेंगे 45 को हम पाई बाई 4 लिखते हैं, और 0 का स्केयर 0 डिवाइडेड बाई 2 0 आ जाएगा, 0 प्लस सी हो जाएगा। तो सी इक्वल टू हमारे पास पाई बाई 4 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू आ चुकी है। सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सी की वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि ये खास सोल्यूशन है जो गिवन कंडीशन है उसके लिए हमने सोल्यूशन फाइंड किया, इसलिए इसको कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 से ऑनवर्ड हमारे पास हमने जनरल सोल्यूशन भी फाइंड करना है और पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड करना है। सेम एज इट इज जब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, ये हमें दी हुई है। सबसे पहले इसको सॉल्व करके हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, फिर हमें जो कंडीशन दी है इसके लिए हमने अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले चलते हैं जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू हमारे पास क्या है 2x है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यू एक तरफ कर देंगे, टी वाली वैल्यू। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल एक्स और टी है, पहले वाई और एक्स होता था, अब हमारे पास एक्स और टी है। तो x वाली वैल्यूज़ को हमने एक तरफ कर देना है, और t वाली वैल्यूज़ हमने एक तरफ कर देना है। जब x इधर आ जाएगा वहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख देंगे, साथ में dt आ जाएगा डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और dx हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेंगे। 1/x का इंटीग्रल रहना, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, और 1 का इंटीग्रल ले लेंगे। ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ दैट फंक्शन हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, t होता है। तो हमारे पास 2 बार कांस्टेंट पहले से था तो वो 2t हो जाएगा। अब इस साइड पे जब हमारे पास x के साथ लॉग आ गया तो लॉग को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम डॉट 1 कर देंगे। डॉट 1 किसकी इक्वल होता है, लॉग ऑफ ई की इक्वल होता है। लॉग क्या करेगा, कोफिशिएंट उठा के पावर में ले आएगा, प्लस हो रहा है तो इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। लॉग लॉग से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो रह जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, वो हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन होगा। अब हमें खास कंडीशन दी हुई है। कंडीशन हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 4 वन डी इक्वल टू 0। इसके लिए हमने अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे x है वहाँ पे हम 4 पुट कर लेंगे, और जहाँ पे हमारे पास t है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा हमारे पास। e की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हमारे पास क्या होता है 1 होता है। 1 इंटू सी आ जाएगा, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी।
तो सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सी की वैल्यू हम अपने इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे सी की जगह, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हमने अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए फिर हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने हैं। एस और टी की वैल्यू हमें गिवन है। अब तो हमारे पास जो वेरिएबल है उसमें हमारे पास क्या वेरिएबल एस और टी है। तो क्या करना है, हमने एस और टी को सेपरेट करना है। यहाँ पे प्लस है 2st उधर जाके हो जाएगा -2st हो जाएगा, एस मल्टीप्लाई उधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और डी टी यहाँ डिवाइड उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो एस वाली वैल्यू सेपरेट और टी वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सेपरेट हो चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रल लेना है। 1/s का इंटीग्रल ले लेंगे और यहाँ पे हम टी का इंटीग्रल ले लेंगे। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ दैट फंक्शन हो जाएगा, और टी का इंटीग्रल क्या होगा, पावर लगेगा, पावर में +1 करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, 2 की 2 से कटिंग कर देंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, टी स्क्वायर रह जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग आ गया है, तो राइट हैंड साइड पे भी हमें लॉग चाहिए, तो इसलिए हमने लॉग सी इंट्रोड्यूस करा दिया है, और साथ में हमने डॉट 1 करा दिया है। ये 1 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, लॉग ई की इक्वल होता है। लॉग क्या करेगा, कोफिशिएंट उठा के पावर में ले आएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई प्लस हो रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या करेगा, लॉग एक दफ़ा दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, लॉग की लॉग से कटिंग हो जाएगी, जो रह जाएगा वो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें एस और टी की वैल्यू दी हुई है। हम इक्वेशन 1 में अपने एस की वैल्यू पुट करेंगे और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई -1 तो 0 होगा। ई की पावर 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई सी, तो सी इक्वल टू 4e आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास सोल्यूशन है। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4e हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे हमारे पास सी था वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 4e पुट कर देंगे, और e एक पहले से था, दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी और हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा s इज इक्वल टू 4e की पावर 1 - t स्क्वायर। ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 और 23 वो हमारे पास लॉन्ग में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है एक्सरसाइज के 3.8 के, तो उनको खास तौर पर तैयार करना है लॉन्ग के लिए आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों हमारे पास लॉन्ग में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या कहते हैं, इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। यानी कि हमारे पास जो रेट ऑफ प्रोपोर्शन है वो किसके है, हमारे पास प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो हम कहेंगे हमारे पास जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो हम लेट क्या कर देंगे, पी कह देंगे। तो हमारे पास जो रेट ऑफ प्रोपोर्शन है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, वो हमारे पास पी की इक्वल है। यानी कि जो रेट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो किसकी इक्वल है, वो पी के है हमारे पास। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे, हमारे पास इक्वालिटी के कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है वो पी है और हमारे पास क्या है, टी है। तो हमने पी वाली वैल्यू एक तरफ कर देनी है और टी वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर दी हैं। उसके बाद हमने दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रल ले लेना है। तो पी वाले का इंटीग्रल हम अलग ले लेंगे और टी यहाँ पे नहीं है, तो के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास 1 रह जाएगा। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ पी हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी हमारे पास टी आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ सी कर देंगे। जब भी पी यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है उससे लॉग आ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने डॉट 1 करना है। 1 की जगह हम लॉग ऑफ ई लिख देंगे। लॉग क्या करेगा, इस कोएफिशिएंट को उठा के पावर में ले आएगा। के टी हमारे पास पावर में आ गया। अब ये प्लस हो रहे हैं तो लॉग क्या करेगा, लॉग एक दफ़ा इन दोनों को प्रोडक्ट में लिख देंगे, लॉग की लॉग से कटिंग हो जाएगी। पी इज इक्वल टू सी ई की पावर के टी हमारे पास हमारी पहली इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में वो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है इफ़ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली, अगर इनिशियली हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया 200 हो, जब वो इनिशियली की बात करता है तो उसका मतलब हमारे पास टाइम क्या है, 0 है। ये पहली कंडीशन है कि टी जब 0 होगा तो पी हमारे पास 200 है। ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे। एन आर डबल इन 2 और फिर 2 घंटे बाद वो डबल हो जाएंगे, यानी कि टी जब 2 होगा तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास 200 का डबल 400। तो 2 कंडीशन हमें दी हुई हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 4 आवर, तो 4 घंटे बाद हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो गए हमने फाइंड करना है, कि टी दिया हुआ है, पी हमने फाइंड करना है। तो 2 कंडीशन दी हुई हैं, फिर एक और वैल्यू दी हुई है, हमने अपनी फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें जो है ना यहाँ पे यानी कि टी दिया हुआ है, हमने पी फाइंड करना है। तो टी की मदद से पी फाइंड करने के लिए मुझे सी और के की वैल्यू दी हुई है। तो पहली कंडीशन जो हमें दी हुई है उससे हम फाइंड करेंगे सी की वैल्यू, दूसरी कंडीशन दी हुई है उससे हम फाइंड करेंगे के की वैल्यू, और तीसरी जो वैल्यू हमें टी की दी है वो पुट करके हम अपना पी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं अपनी पहली कंडीशन इनिशियली हमारे पास जो टाइम है वो क्या है, 0 है। तो हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, 200 है। तो इक्वेशन 1 में हम पी की जगह 200 पुट कर देंगे और टी की जगह 0 पुट कर देंगे। 0 इंटू के 0 हो जाएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। 1 इंटू सी हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 में हम सी की जगह 200 पुट करेंगे, तो 200 ई की पावर के टी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी।
फिर हम अपनी सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे के फाइंड करने के लिए। सेकंड इक्वेशन में कहता है आफ्टर 2 आवर यानी कि 2 घंटे बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया वो 400 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, टी की जगह 2 पुट करेंगे और पी की जगह हम 400 पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, 200 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दोनों की कटिंग होगी, हमारे पास 2 रह जाएगा। तो 2 = ई की पावर 2 के रह जाएगा। अब हमें के फाइंड करना है, लेकिन के पावर में आ रहा है, तो पावर को ख़त्म करने के लिए, पावर को शुरू में लाने के लिए हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग क्या करेगा, पावर को उठा के शुरू में ले आएंगे 2 के। अब हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा लॉग ऑफ़ ई। लॉग ऑफ़ ई हमारे पास क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 के, तो हमारे पास 2 के आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगी कंडीशन, 2 के की आ जाएगी। हमें के चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 लॉग ऑफ़ 2। तो अपनी जो इक्वेशन नंबर 2 थे वहाँ पे हम क्या करेंगे, P = 200 ई की पावर के टी था, तो के की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 लॉग ऑफ़ 2। ये टी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टी मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा, तो ये t/2 आ जाएगा। अब ये लॉग का कोफिशिएंट बन जाएगा t/2, तो लॉग क्या करेगा, t/2 को पावर में ले जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लॉग ऑफ़ ई। लॉग ऑफ़ ई हमारे पास 1 की इक्वल है, इनके आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी, तो सिर्फ 2 की पावर t/2 हमारे पास रह जाएगा 200 के साथ। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है। इसमें हम t की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, अपने जो नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया p है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें कहा था कि आपने नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया p फाइंड करना है आफ्टर 4 आवर, तो 4 घंटे बाद नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया कितने होंगे हमने ये फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे t की जगह 4 पुट कर दिया है, 4 और 2 की कटिंग करके 2 रह जाएगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 × 200 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 800 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी 4 घंटे के बाद जो नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया वो 800 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हमें दे दी है। निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस फाइंड। आपने 3 चीज़ें इसमें फ़ाइंड करनी है। सबसे पहले हमने फ़ाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम t, यानी कि v इन टर्म ऑफ t हमने फ़ाइंड करना है। तो हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ था, हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है हमारे पास वो किसकी इक्वल होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वल होता है। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देंगे इससे g से, क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं और बॉल हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो हमारे पास g यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास किसकी इक्वल होगा, -g की इक्वल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो v और t है, तो t यहाँ डिवाइड हो रहा है, जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमने v और t को सेपरेट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल लेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रल ले लेंगे और यहाँ पे g कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रल हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और 1 का रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू t हमारे पास क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस c1 आ जाएगा। अब इनिशियली हमारे पास कंडीशन दी है हमें, उस कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे c1 को फाइंड करने के लिए। इनिशियली जब हम बॉल ऊपर फेंक रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 2450, तो हमारे पास टाइम क्या है, 0 है, तो t की जगह 0 पुट कर देंगे और v की जगह 2450 पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद यहाँ पर t की जगह जब 0 पुट करेंगे, 0 × g 0 हो जाएगा, 0 + c1, तो c1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2450 आ जाएगी। c की वैल्यू, c1 की वैल्यू अपनी इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v = -gt + 2450। यहाँ पे जो g की वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में होती है, सेंटीमीटर पर स्क्वायर में, वो 980 होती है। तो यहाँ पे हम g की जगह 980 पुट कर देंगे, t एज इट इज़ आएगा और ये c1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो पहला पार्ट था फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम t, तो v इन टर्म ऑफ t हमने फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 23 का पहला पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 23 के पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट 2 में हमें कहते हैं फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल इन एनी टाइम t, तो d इन टर्म ऑफ t हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हमारे पास किसकी इक्वल होता है, वेलोसिटी के, और वेलोसिटी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, ये हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, h और t है, तो ये dt डिवाइड और इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास h और t क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब इंटीग्रल ले लेंगे, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल, यहाँ पे 980 कांस्टेंट है तो t रह जाएगा, 2450 कांस्टेंट है, बाहर आ जाके 1 रह जाएगा। 1 का इंटीग्रल h आ जाएगा, t का इंटीग्रल पावर लगाएंगे t²/2 आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रल हमारे पास t हो जाएगा। दोनों की कटिंग करेंगे तो 490 t² + 2450 + ct हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इसमें हमें सब कुछ, हमें h इन टर्म ऑफ t चाहिए, लेकिन सिर्फ इसमें मुझे c2 नहीं पता। तो अब जो हमने फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है,
2 फाइंड करना है। तो C2 फाइंड करने के लिए अपनी इनिशियल कंडीशन दोबारा यूज़ करेंगे। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थी कि जब हम बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं इनिशियली, तो टाइम हमारे पास क्या था 0, लेकिन हाइट भी हमारे पास क्या होगी 0, क्योंकि अभी हमने बॉल फेंकी नहीं, हम फेंक रहे हैं, तो हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हाइट और टाइम की जगह अगर हम 0 पुट कर दें तो सिर्फ हमारे पास C2 रह जाएगा, तो C2 भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम C2 की जगह पुट करेंगे 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास हाइट इन टर्म ऑफ T हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट में फाइनल हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका पार्ट 3, उसमें क्या है फाइंड करना है हमने मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल। हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है कि बॉल मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो हाइट का फार्मूला वो क्या है -490t² + 245, यानी कि टी हमें पता होना चाहिए। अगर हमें टी पता होगा तो हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो टी फाइंड करने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, वेलोसिटी की मदद लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। जब भी हम कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल ऊपर जाने के बाद रुक के 1-2 सेकंड फिर नीचे आती है, तो बॉल जब रुकेगी तो वहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन हमने अपने पार्ट 1 में फाइंड की हुई थी। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी हमारे पास 980t + 2450, तो इसमें से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 980 मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद t की वैल्यू 2.5 सेकंड आ जाएगी। तो t की वैल्यू आ गई है। अब हम t की वैल्यू क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट की फाइनल इक्वेशन थी h = -490t² + 2450t, इसमें अब t की वैल्यू पुट करेंगे 2.5 सेकंड। t की वैल्यू पुट करने के बाद 2.5 यहाँ पे पुट कर देंगे, 2.5 यहाँ पे, 2.5 का स्केल लेंगे, उसको 490 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और 2.5 को हम 2450 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 3062.5 सेंटीमीटर। ये हमारी फाइनल हाइट आ जाएगी जो 2.5 सेकंड में वो कवर करेगा बॉल। तो यहाँ पे हमारे पास 3.7 के 3.8 कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी बच्चे को चैप्टर में एक्सरसाइज में किसी भी कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा सब बच्चों को।